गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी मैथ्स की क्लास है। मैथ्स में हम 12 चैप्टर पे आ रहे हैं। ठीक है, 12 चैप्टर क्या था हमारा? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और हमने क्या सीखा था? सर्कल कैसे बनाते हैं हम, ठीक है ना? ये हमने कल की लाइव क्लास में सीखा। अब हमें लाइव क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा मैथ्स एंड एक्सरसाइज है हमारी 12 में, चैप्टर है हमारा 12। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। हमें क्या करना था? अभी भी बता देती हूँ। हमने ये रेडियस थी कितनी? 3.5 की। अपना प्रोटेक्टर हम यहाँ पे रखते हैं एंड ऐसे क्या करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करके दिखाया था मैंने। अब आता है सेकंड का फर्स्ट। इसमें क्या रखना था हमें? देखो 4.2, ठीक है ना? 4.2 की आधी कितनी हमारी यहाँ पे 4.2 मीटर। एंड हमने क्या कहा? इससे रेडियस बनाई थी। इससे हमने क्या किया था? रेडियस बनाई थी। एंड सेकंड क्या था हमारा? 4.2। तो हमने क्या किया है? आगे किया हमारी 4.2 इस तरह से हमें प्रोटेक्ट करके हमें दिन क्या करना था? सर्कल बनाना था। देखो तो आज हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे कंप्लीट हो गया था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड ये कल की लाइव क्लास में आपको करा दिया था। मैंने एक बार रिमाइंड कराया है जो स्टूडेंट्स कल लाइव क्लास में नहीं आए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस। ठीक है ना? ये भी मैंने कल आपको करा दिया था। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा है आपको? ड्रॉ टू सर्कल ऑफ रेडियस सच दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमने ये रेडियस ली। एक सर्कल हमने क्या किया? हम क्या करते हैं? हमने 2 पॉइंट्स लिए और हमने क्या किया? ये एक रेडियस हमने एक सर्कल आपका ड्रॉ किया। इधर से हमने एक सर्कल आपका यहाँ से ये हमने डिस्टेंस लिया एंड इससे हमें क्या करना है? 2 सर्कल्स बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया? सेम एरिया के लिए 2 सर्कल्स ड्रॉ। आज प्रोटेक्टर से ही चलेगा आपका। हमने ये 2 सर्कल्स यहाँ से क्या किए? ड्रॉ किए। ठीक है, एंड सेम एरिया में हमने ये एक सर्कल इधर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं आपके, ये आ गया हमारा ए एंड बी। ये जो 2 पॉइंट है सी एंड ये बी पॉइंट है, अगर आप क्या करते हो? इससे इसको मिलाओ। ठीक है, इससे आप इसको मिलाओ तो ये कह रहा है आपकी कौन सी फिगर बनेगी? तो यहाँ से आपकी क्या बनती है? काइट। अगर हम ये भी को वापस में मिलाते हैं ये क्या बनती है? हमारे यहाँ से काइट की फॉर्म बनती है। ये भी कल मैंने आपको क्लास में कराया था। अब देखो, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ऐसा है? हमने
क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ड्रॉ एनी सर्कल, मार्क 3 पॉइंट्स ए बी सी सच दैट। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस हमारी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, जिसका सेंटर कितना है हमारा, कुछ ये हमारा क्या है यहाँ पे सेंटर। फिर इसने क्या कहा है आपको, ए इज ऑन सर्कल ए बी सी सच दैट। ठीक है ना, ए क्या है, ए इज ऑन सर्कल। ए जो पॉइंट है वो आपको क्या बनाना है, सर्कल पे बनाना है। दैट मीन्स जो ये हमारी बाउंड्री है, हमें अपने सिर्फ इसी सर्कल पे क्या बनाना है, ए बनाना है। तो हम कहीं पे भी एक पॉइंट ए ले लेते हैं। ये देखो अब आपको अच्छे से शो होगा। ठीक है, ये है हमारा। अब आपको क्या बनाना है, हमने क्या लिया, सेंटर ओ ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट ए बनाना है। ठीक है, हम कहीं भी एक पॉइंट ए बना सकते हैं। ये क्या है, आपका पॉइंट है। आप सर्कल पे कहीं पे भी आप ए पॉइंट ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। जरूरी नहीं है जहाँ पे मैंने लिया है आपको वहीं पे लेना है। आपको यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। सेकेंड आता है बी इज ऑन इंटीरियर सर्कल। अब एक चीज देखो, आपकी टर्म आई है इंटीरियर एंड सेकेंड आती है आई है आपकी एक्सटीरियर। अभी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होता है, देखो इंटीरियर मतलब इन मतलब आना। ठीक है ना, दैट मीन्स किसी चीज़ के अंदर होगा। अब ये क्या है, आपका इंटीरियर है। इंटीरियर में क्या होगा, मतलब देखो अब क्या है आपका इंटीरियर किसी चीज़ के अंदर होगा। और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं। जो आपका सर्कल के अंदर पॉइंट होगा वो आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, एंड जो सर्कल के बाहर पॉइंट होता है वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, दोबारा देखो, जो हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर जब आप इसको क्या करोगे, देखो इंटीरियर, इन मतलब अंदर आना। ठीक है ना, इन क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर। तो जब कोई पॉइंट आप किसी आपकी शेप के अंदर होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर। एंड जब कोई पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, एंड जब कोई पॉइंट आपका बाहर होता है तब वो क्या कहलाता है, आपका एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, अब जितने भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर होंगे वो हमारे इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, एंड जितने भी पॉइंट आपके इस सर्कल के बाहर होंगे वो आपके एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। अब देखो, जैसे कि हमने इसमें सेंटर ओ लिया हुआ है, ठीक है ना, तो सेंटर ओ भी हमारा एक तरह से क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इंटीरियर। बट हमें वहाँ पे इंटीरियर पॉइंट क्या देना है, पॉइंट बी। हमें वहाँ पे इंटीरियर पॉइंट क्या देना है, पॉइंट बी। तो आप क्या कर सकते हो, आप कहीं पे भी यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट क्या ले सकते हो, बी। ये क्या आ गया आपका इंटीरियर। आप बी यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, बी इज एन इंटीरियर पॉइंट। अब हमें क्या लेना है, सी। तो ठीक है, हाँ हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट दे देते हैं सी, या यहाँ ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो, चॉइस है आपकी। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारा, क्या क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, जिसमें हमने एक सर्कल लिया है किसी भी रेडियाई का, और उसमें हमें क्या बताना था, हमें इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बी हमारा जहाँ पे इंटीरियर पॉइंट होगा, सी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होगा, एंड ए क्या होगा, हमारा सर्कल होगा, जो पॉइंट होगा जो हमारा क्या होगा, इसकी बाउंड्री पे होगा। एंड वेयर ओ इज़ क्या है हमारी, ओ हमारी सेंटर कहलाता है। ठीक है ना, ये जो ओ है वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब बात आती है लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है ना, आपको क्लास में भी कितनी बार बताया हुआ है, हमारी देखो हमारी क्या होती है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे, एंड हमारा क्या होता है, पॉइंट। देखो ये क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट कहलाता है। अब आती है रे। रे क्या होती है, जो क्या करती है, एक साइड आपकी डायरेक्शन होती है, जो एक साइड से डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, एंड दूसरी साइड मतलब डायरेक्शन को भी बताता है, एंड दूसरा जो इसकी लेंथ है वो एक साइड से क्या है, आप वो कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी तक।
आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो ऊपर। एंड यहाँ पे क्या है कि ये इधर तो नहीं जाएगी, एक साइड से फिक्स है एंड दूसरी साइड से फिक्स नहीं है। अब बात आती है लाइन। लाइन क्या होता है, आप उसे इतना भी क्या कर सकते हो, आप इसे इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो एंड आप इसे इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो। ये क्या कहलाती है आपकी लाइन। अब आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखो क्या होता है आपका, जो कि आपको 2 पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है आपकी लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो हमने क्या पढ़ा, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, ये आपका पॉइंट है। रे क्या होती है, जो एक साइड से फिक्स है, दूसरी साइड से हम उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन जो दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है एंड लाइन सेगमेंट जो क्या होता है, किसी भी पॉइंट से एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं। ठीक है, जो दोनों हम क्या कर सकते हैं, इसे किधर भी पॉइंट से एक्सटेंड नहीं करा सकते, ये 2 पॉइंट्स के बीच में होती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक लाइन सेगमेंट लेना है हमें ए बी। ठीक है ना, इससे क्या कहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमें लाइन सेगमेंट ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी की लेनी है, जितनी दी हुई है ए बी। लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए ए बी एंड ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन वो क्या कह रहा है, विद अ सेंटर ए ड्रॉ अ सर्कल 3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, सेंटर ए को, सेंटर ए, ठीक है ना, ए पॉइंट को सेंटर मानिए, 3 सेंटीमीटर का रेडियस मतलब 3 सेंटीमीटर का गैप लेके हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का गैप लेके एक सर्कल को ड्रॉ करना है। हमने ये सर्कल क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे आपको दिख जाए। ये बाद में आपको ऐसे डार्क नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे डार्क नहीं करना है, पहले ही उस अगर डार्क करना है तो सेम डिस्टेंस लेके आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ही उसको डार्क करना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। अब हम उसको हटा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। देन वो ये कहता है, अगर आप पॉइंट, अब आपको क्या करना है, पॉइंट बी को सेंटर मान के 2 सेंटीमीटर का क्या लेना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। हम इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। मैं सिर्फ डार्क इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ना अच्छे से कैमरे में दिख जाए। आपको इसे डार्क नहीं करना है, पहले ही अगर आप इसको क्या करना है, डार्क बनाना है। ठीक है, एंड ये कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम आपको क्वेश्चन में क्या कहते हैं। क्वेश्चन में कहता है, स्टेट द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन। अब हमें क्या दी हुई है, नीचे 3 कंडीशंस दी हुई हैं, उनको फॉलो करना है। वो कह रहा है आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट एनी एट 2 पॉइंट्स। क्या ये सर्कल किसी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं। तो यहाँ से ये क्या है आपका क्वेश्चन 5th का फर्स्ट, क्या ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं, ये तो केवल 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, नो। अब तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड में ये कह रहा है, टच जस्ट अ 1 पॉइंट, बिल्कुल टच जस्ट अ 1 पॉइंट। ये हमने पॉइंट क्या दे दिया, ओ। यस यस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स टच पॉइंट ऑन पॉइंट किस पे, ओ पे। ठीक है, अब ये थर्ड उसमें क्या कहता है, देखो थर्ड में क्या कहता है, ये डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। ये क्या कह रहा है कि ये ऑल पे इंटरसेक्ट नहीं करता। डू, देखो इसने क्या कहा है, डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, कि ये पूरे पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। नहीं, ये तो कर रहा है, एक पॉइंट पे तो कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज इंटरसेक्ट 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या
क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें हमें 3 ही चीज़ें कही थी। जो 5th था हमारा कि हमारे क्या दिया था, एक हमें लाइन सेगमेंट दिया था ए बी 5 सेंटीमीटर का, उसमें फिर हमें ए को सेंटर मान के, ठीक है ना, ए को सेंटर लेना है एंड 3 सेंटीमीटर का क्या लेना था, हमें सर्कल बनाना था। दूसरी साइड हमें अदर हैंडेड बी को हमें पॉइंट कंसीडर करके एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना था। अगर वो यहाँ पे ये कहता कि आपको बी पे भी 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है तो आपका क्या होता, जो ये सर्कल है तब इसको क्या करता, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता। मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं, ये क्या करता, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता। देखो अब जैसे कि ये आ गया, ठीक है ना, अब हमें 3 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ से 3 सेंटीमीटर कितना बैठेगा, तो वो सर्कल हमारा कुछ इस तरह का जाता है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर का। तो वो क्या करता, एक पॉइंट यहाँ से डिवाइड करता, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। बट उसने क्या कहा है, टू का तो 2 तो केवल उसको टच करके जाएगा। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.8। ठीक है, हमने क्या किया, 3.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर। इसका सरफेस बहुत स्मूथली होता है, तो ये जाने पड़ता है, चलने पाता है। हमने क्या लिया, 3.8 का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। फिर वो क्या कहलाते हैं, आपको 3.8, आपको 3 पॉइंट लेने हैं पी क्यू आर, ठीक है। हमें क्या लेने हैं, पी क्यू आर, ये हमारा यहाँ पे सेंटर है वो, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर ओ। हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं। देखो मैं मान पॉइंट पी क्यू आर एस 3 सेंटीमीटर, 3.8 एंड 4 सेंटीमीटर। ये क्या कहना है आपका, पी क्यू एंड आर। अब देखना जरा, पी कितना है आपका, पी है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3.8 सेंटीमीटर एंड आर कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। अब पी कितना है 3 सेंटीमीटर एंड आपकी जो रेडियस है वो कितना लिया है आपने, देखो जो आपने लिया है रेडियस 3.8, जो रेडियस आपकी 3.8 है एंड ये कितना है, देखो ये कितनी है आपकी 3.8, ठीक है। अब उसके बाद में ये कितना लेना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 0.3, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्यू कितना लेना है 3.8 की हमारी रेडियस है, तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा क्यू। देन उसके बाद में हमें आर कितना लेना है 4 सेंटीमीटर। अब 3.8 है, दैट मींस आर हमारा कितना जाएगा सर्कल के बाहर, तो ये हमें स्केल से मेजर करके लेना है हमारा आर। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आए हैं पी क्यू आर। अब हमें इनमें ये बताना है आपका पी कौन सा पॉइंट है, क्यू कौन सा पॉइंट है एंड आर कौन सा पॉइंट है। जो पी है वो हमारा एक इंटीरियर पॉइंट है, एक सर्कल के अंदर बनता है, आर हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है एंड क्यू हमारा किस पे है, बाउंड्री। देखो उसने क्या कहा है, इनसाइड, उसने क्या कहा है, द नेम ऑफ द पॉइंट दैट आर इनसाइड, ठीक है। तो हमारे क्या लिखेंगे, इनसाइड पॉइंट कितना है हमारा P, आउटसाइड पॉइंट इज R एंड हमारा जो ऑन बाउंड्री पॉइंट कितना है हमारा Q, ठीक है। हमारा बाउंड्री पॉइंट क्या है Q। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब हमें 7th में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्रॉ
इक्वल रेडियस, ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वल रेडियस टू सर्कल को ड्रॉ करना है। ओके, हमने क्या किया, डिस्टेंस आप कितना भी ले सकते हो, इसने मेंशन नहीं किया, ठीक है। ये ए एंड ये बी, इसमें कहा है हमने कि 2 पॉइंट्स हमारे ए एंड बी है, इक्वल डिस्टेंस के लिए हैं, तो ये हमने इक्वल डिस्टेंस के 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, एंड इक्वल रेडियाई है, तो यहाँ रखिए, इसको क्या करते हैं, ये होते हैं 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, हम थोड़ा इसको डाल देते हैं, ये आपको जो दिख जाए, दिखेगा नहीं, तो ये कह रहा है अगर आपका ये पॉइंट है जो सी डी, आप इनको मिलाते हो, क्या ये आपस में मिलते हैं, तो क्या ये राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है डी आर एग्जाम आई एन सी डी आर राइट एंगल, वो कहता है जो ये लाइन ए बी है एंड सी डी है के राइट एंगल है। आपको कल की लाइट क्लास में बताया था कि ये वाला एंगल जो यहाँ पे से जाता है, तो ये हमेशा क्या बनाता है, एक राइट एंगल बनाता है। यहाँ से क्या लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एंड सी डी क्या बनाता है, आर मेक्स अ राइट एंगल, ठीक है। तो वो क्या बनाता है, आपका राइट एंगल बनाता है। अब देखना जरा क्वेश्चन नंबर 8, देखो 7th एंड 8th में थोड़ा सा डिफरेंस है, 8 आपको खुद करना है। देखो वो ये कह रहा है अगर ये डिस्टेंस अनइक्वल है, ठीक है, एक बात बताना, जब ये अनइक्वल होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये आएगा एक एंड दूसरा आपका यहाँ से जाएगा, जब आप इसको इससे मिलाओगे तब भी तो वो क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये क्या थे आपकी, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, यस ए बी एंड सी डी मेक्स अ राइट एंगल। तो ये क्या थी हमारी 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल की हम अपनी क्लास में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की समरी देखेंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।